और चलिए इसी बीच आपको बताते हैं, राजस्थान से धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जहां पर अजमेर से पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये स्कूली लड़कियों को अपना निशाना बनाते थे, उनका यौन शोषण करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे और फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर भी किया जाता था। आखिर ये खुलासा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ लोग जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और उसके बाद दबाव डाल के शोषण करते हैं। राजस्थान के अजमेर में धर्मांतरण गैंग के गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ है। इस डर्टी गेम में शामिल उन प्यादों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने न सिर्फ साजिश रची बल्कि नाबालिग हिंदू बच्चियों के दिमाग से खेला और शोषण भी किया। ब्यावर जिले के विजयनगर में समुदाय विशेष के युवकों पर आरोप लगा है। आरोप स्कूल में पढ़ रही नाबालिग बच्चियों को ब्लैकमेल करने का, आरोप उनको प्यार के झांसे में फंसाकर यौन शोषण करने और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने का। पुलिस के मुताबिक 16 फरवरी को विजयनगर थाने में 3 नाबालिग छात्राओं के परिजन पहुंचे, मामले में केस दर्ज करवाया। आरोप लगा कि बच्चियों को फोन देकर पहले युवकों ने बात करने को मजबूर किया, फिर प्रेम जाल में फंसाया और उनका यौन शोषण भी किया। साथ ही बच्चियों पर धर्मांतरण की जबरदस्ती भी की। आरोप है कि आरोपी कलमा पढ़ने, बुर्का पहनने और रोजा रखने की जानकारी भी दे रहे थे। पुलिस ने जानकारी मिलते ही केस दर्ज किया और टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की। मामले में सफलता मिली और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 आरोपी बालिग और 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। जिसमें गिरफ्तार रिहान मोहम्मद की उम्र 20 साल, सोहेल मुंशरी 19 साल, लुकमान उर्फ सोहेब 20 साल, अरमान पठान 19 साल, साहिल कुरैशी की उम्र 19 साल बताई जा रही है। कुछ लोग जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और उसके बाद दबाव डाल के शोषण करते हैं। तो प्रकरण दर्ज करके टीमों का गठन करके दस्तयाब किए गए कुछ मुलजिम लगभग 7, जिनमें 6 बालिग थे और 1 नाबालिग, कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से रिमांड ली गई। इनको 4 दिन की रिमांड दी गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर जब पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उन्हें 4 दिनों की रिमांड में भेज दिया, लेकिन इस दौरान कोर्ट से निकलते वकीलों ने आरोपियों की धुनाई कर दी। वहीं पुलिस ने सभी का बीच बचाव करते हुए सुरक्षा घेरे में बाहर निकाला। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ करेगी और पूरी गैंग की जानकारी जुटाएगी, पूछेगी मोबाइल कहां से लाए थे और इसमें कौन कौन शामिल। रिपोर्ट रिपब्लिक। और चलिए अब बात करते हैं पहाड़ पर धर्म युद्ध की, क्योंकि अवैध निर्माण गिराने को लेकर यहां पर एक युद्ध छिड़ गया है और 2 पक्ष आमने सामने हैं। हिमाचल प्रदेश के संजौली में एक बार फिर से आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने का काम 4 महीने से रुका है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। सिविल सोसाइटी और देवभूमि संघर्ष समिति ने शिमला नगर निगम को ज्ञापन सौंपा है और 15 दिनों में एक्शन का अल्टीमेटम दिया है। अवैध मस्जिद पर अल्टीमेटम, सड़क पर दिखेगा हिंदुओं का सैलाब। देवभूमि में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा है। वजह अवैध मस्जिद निर्माण को गिराने की प्रक्रिया में देरी है। लंबे विवाद और कोर्ट के आदेश के बाद भी संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने का काफी समय से रुका हुआ काम था, जिसे लेकर एक बार फिर से ये विवाद खड़ा होता दिख रहा है। मामले में सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया गया है। मामले में सिविल सोसाइटी, संजौली और देवभूमि संघर्ष समिति ने शिमला नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखा है और संजौली अवैध मस्जिद निर्माण को गिराने की प्रक्रिया में देरी पर आपत्ति जताई है। अवैध हिस्से को गिराने के लिए देवभूमि संघर्ष समिति ने नगर निगम को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जो ये प्रशासन इस प्रकार से ढुलमुल रवैया अपना रहा है, हमें ये लगता है कि स्थानीय जनता और सनातन समाज की पेशेंस को चेक करने का एक प्रयास किया जा रहा है।
जिस तरीके से उस वक्त संजौली में जो आंदोलन हुआ, विभिन्न बातें, विभिन्न कमिटमेंट्स की गई, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर भी कमिटमेंट की गई, वो भी आज तक नहीं आई है। दरअसल करीब 4 महीने पहले नगर निगम की अदालत ने संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने का आदेश सुनाया था, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इसी को लेकर सिविल सोसाइटी और देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले कई बार इस अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू समाज मस्जिद के बाहर प्रदर्शन कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको जल्दी से सुनवाते हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी के ऊपर क्या कुछ कहा, सुनिए। ममता बनर्जी जी का यह बयान जो निहायत ही निंदनीय और भर्त्सना योग्य है, अर्थात महाकुंभ को मृत कुंभ कहना, ये उसी का एक अंग है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी स्नान करने का मजाक उड़ा चुके हैं, उसके बाद अखिलेश जी अवमानना और तिरस्कार के बयान दे चुके हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी इस भावना का तिरस्कार कर चुके हैं और आज ममता बनर्जी जी वही करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अतः यह इंडी गठबंधन की हिंदू धर्म के प्रति जो नफरत और हिकारत उनके दिल में भरी हुई है, जो अवमानना और तिरस्कार उनके मन में भरा हुआ है, यह उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने पहली बार सनातन को बदनाम करने की कोशिश की हो। विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जो वोट बैंक के खातिर सनातन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बार बार हमला करते हैं। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। दीदी के जहरीले बोल। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। टीएमसी टू एसपी कुंभ विरोधी। महाकुंभ नहीं, वो कुंभ है। किसी शास्त्र में, किसी धर्म ग्रंथ में महाकुंभ का जिक्र नहीं। सनातन पर चोट, विपक्ष का फैशन। ममता दीदी की जुबान से महाकुंभ को लेकर जहरीले बोल निकले हैं। पश्चिम बंगाल की मुखिया को महाकुंभ मृत्यु कुंभ लगता है। भला जिसकी सियासत ही तुष्टीकरण पर टिकी हो, वो इतने बड़े समागम के मौके पर सनातन का अपमान न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? महाकुंभ पर ममता दीदी के जो बिगड़े बोल सामने आए, उसके बाद साधु संत नाराज हैं। पूरा संत समाज उनके विरोध में उतर आया है। अगर आपने कुल और खानदान में अगर सनातन से अपना जनेऊ संस्करण कराया है, अपना नामकरण कराया है, तो इस नामकरण को आप छोड़ दीजिए, अपना नाम ममता खान रख लीजिए और कुंभ में फिर आपको आने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम सनातनी ममता बनर्जी की किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। ये जितने भी सब लोग हैं, हम सब एक हैं, एक परिवार हैं। जब एक परिवार हैं, साथ मिलकर 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, कर रहे हैं, एंड मोर टू कम, तो मृत्यु कुंभ कैसे हो सकता है?